કાજલ બુલેટિન ન્યૂઝમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। હું છું બુસરા સાબુગર। નાના બાળકોને મોબાઈલના ફાયદા નુકસાન અંગે મુફ્તી મસીઉલ્લા સાહેબનું માર્ગદર્શન। વડોદરાના વાડી રબાડીવાડ ખાતે આવેલ ઇકરા ટ્યુશન ક્લાસીસમાં મુફ્તી મસીઉલ્લા સાહેબ આખુંજીવાલાએ આજના આધુનિક યુગમાં નાના બાળકો માટે મોબાઈલના ઉપયોગ અંગે મહત્વપૂર્ણ સમજણ આપી હતી। તેમણે જણાવ્યું હતું કે મોબાઈલનો યોગ્ય અને મર્યાદિત ઉપયોગ શિક્ષણ તથા જ્ઞાન મેળવવામાં ઉપયોગી બની શકે છે, પરંતુ તેનો અતિરેક બાળકોના અભ્યાસ, ઊંઘ, ધ્યાન અને શારીરિક પ્રવૃત્તિ પર નકારાત્મક અસર કરી શકે છે। મુફ્તી સાહેબે બાળકોને મોબાઈલનો ગુલામ બનવાને બદલે તેનો સમજદારીપૂર્વક ઉપયોગ કરવા તથા વાલીઓને પણ બાળકોના મોબાઈલ ઉપયોગ ઉપર યોગ્ય દેખરેખ રાખવા અપીલ કરી હતી। કાર્યક્રમ દરમિયાન નાના બાળકોને મોબાઈલના ફાયદા અને નુકસાન અંગે સરળ ભાષામાં માર્ગદર્શન આપવામાં આવ્યું હતું। कि फिर बेवकूफ़ी की बात है। मतलब सब पता है कि उसका फायदा नहीं होता तो भी अपने सब मोबाइल देख देख करते, तो अपने अकलमंद कहवावे कि फिर बेवकूफ़ कहवावे। तुम अपने आप को बेवकूफ़ कहते, कैसा कहवावे समझो। मैं नुकसान बताऊं तुमको उसके, मोबाइल के नुकसान बताऊं। सबसे पहला नुकसान, आँख खराब होती है, आइज। उसके अंदर से जो भी ग्रीन लाइट या जो भी निकलती है उसकी वजह से अपनी क्या हो जावे, आँख खराब होने के बाद नंबर 2 पे दिमाग कमजोर हो जाता है। माइंड अपना होता है ना, अपने जो हर कोई ऐसा चाहता है, उनमें से हर कोई चाहता है कि भाई पढ़ाई करके अच्छा आगे बढ़े, सब चाहते हैं। हर एक को ऐसा है कि मैं डॉक्टर बन जाऊं, इंजीनियर बन जाऊं, है ना, सबको लॉयर बन जाऊं, अच्छे से अच्छी डिग्री हासिल करूं, अच्छे से अच्छी डिग्री अपने कौन कौन चाहता है। वो कब मिलेगी, जब अपना माइंड, अपना दिमाग पावरफुल चलेगा। जब मोबाइल देखने की वजह से तो अपना दिमाग पावरफुल नहीं चलेगा, उसकी वजह से दिमाग कमजोर होता जाएगा, तो अपने जो डिग्री हासिल करनी है वो नहीं कर सकेंगे। नंबर 3, माइंड चिड़चिड़ा हो जाता है। अगर मोबाइल देखते हो, मोबाइल हाथ में से ले ले मम्मी, तो फौरन अपने गुस्से हो जाते हैं, या तो रोने बैठते, या तो फिर पैर पटकते, या कुछ भी। अम्मी को भी जैसा ऐसा बोलते, अभी तो लिया है, 10 मिनट तो ये अक्का दिन बनता हूँ पढ़ता हूँ, तुम देते नहीं है। चिड़चिड़ा हो जाता है माइंड। अम्मी के सामने, अब्बू के सामने, भाई बड़ी आपा जो भी हो, तो उसके सामने अपने जैसी वैसी बातें करने लगते। ये सब नुकसान बता रहे हूँ। उसके बाद नींद नहीं आती बराबर। घर पे कह करते कि सो जाओ सो जाओ सो जाओ, पर मोबाइल बार बार देखने की वजह से, ज्यादा यूज करने की वजह से, ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से नींद भी बराबर नहीं आती। अपने 10 बजे से जाके पलंग पे सोते, गादले पे पड़ते, 11:30 बजे तक, 12 बजे तक अपनों को नींद आती है, बराबर है। नंबर 4, जिस्मानी एतबार से कमजोरी हो जाती है, यानी अपनी हेल्थ जो है ना वो बहुत अच्छी नहीं रहती। ऐसा लगता है कि अच्छी है पर बहुत अच्छी नहीं रहती। थोड़ा खेलते तो भी थक जाते, थोड़ा पढ़ने बैठते तो भी थक जाते, थोड़ा होमवर्क करते तो भी थक जाते। ये काहे के लिए खबर है? ज्यादा मोबाइल यूज करने की वजह से। आप लोगों को खबर नहीं पड़ती अभी, पर जैसे जैसे अपने बड़े होते जाते वैसे वैसे अपने माइंड पे असर पड़ता है, आंखों पे असर पड़ता है, जिस्मानी एतबार से अपनी हेल्थ पे, अपनी बॉडी पे ये सब इफेक्ट होता है एक एक चीज़ों का। तो अब तुम समझो कि मोबाइल के इतने सब नुकसान हैं, उसके बावजूद भी अपने मोबाइल देखेंगे तो कोई चाहता है कि भाई अपने बॉडी में, अपने जिस्म में, आँखों में, सब में अपना नुकसान होए? कोई चाहता है? हम में से कोई नहीं चाहता कि बीमार हो गए, सब हेल्दी रहना चाहते हैं। तो हेल्दी रहना हो तो पहले मोबाइल छोड़ना पड़ेगा अपना। छोड़ेंगे ना? हाँ, कम से कम जरूरत के एतबार से यूज करना है। हर चीज के 2 पहलू होते हैं, यानी जो भी चीज अपने ले उसमें नेगेटिव पॉजिटिव, नफा और नुकसान दोनों होते हैं ना। तो
ऐसे ही मोबाइल का नफा थोड़ा है और नुकसान बहुत ज्यादा है। तो जरूरत के एतबार से उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी अभी तुमको तो कोई जरूरत है ही नहीं है। कोई बिजनेस चलाता है, कोई बिजनेस चलाते हुए या फिर कोई अपने फ्रेंड का सहेली का फोन आया, कुछ काम है होमवर्क पूछने के लिए या कुछ भी, तो वो फोन रिसीव करके बता दिया कि भाई ऐसा ऐसा है, इतना इस्तेमाल काफी है। तो अक्खा दिन तुम डोरेमोन पोकेमोन लेके बैठ रहो, कोई तारक मेहता लेके बैठ रहे हुए, कोई मोटू पतलू लेके बैठ रहे हुए, तो अच्छा लगेगा। ये सब माइंड में बैठ जाता है, फिर रात को नींद नहीं आती अपनों। तो ये सब नुकसान है अपने सब ज्यादा इस्तेमाल नहीं करने का। दूसरी बात, अम्मी अब्बा बड़ा भाई बड़ी बहन जो भी हो उसके साथ अच्छा बिहेवियर करने का। अच्छा मिस बिहेवियर नहीं। थोड़ा अपने को कुछ किया अम्मी ने, जाओ ना मेरे को बोला करते, तुम बोलते ना अपने ऐसा, वो आपा नहीं दिखते मेरे को के करते। कुछ काम सौंपा तो अपने मैं अकेले जो मैं ही करूँ, मैं अकेला जो मैं ही करूँ, दूसरा कोई है नहीं, मैं भी थक जाती हूँ। इस तरीके से अपने अम्मी को, अपने अब्बू को, अपने भाई बहन अपने ऐसा जवाब दे देते हुआ थे। हालांकि कुरान में ऐसा है, वला तकुल्लहुमा उफ़्फ़िन, अपने अम्मी अब्बू उनको उफ भी नहीं कहने का ना। अपने तो क्या क्या बोल डालते हैं, मेरे को कुछ कहने का नहीं। हाँ फिर पे पटक के ठन ठन करके खाना खाते होते तो खाना छोड़ के जो हाथ में होता है वो छोड़ के फिर रीस आ जाते, कोने में जाके बैठ जाते। फिर बेचारे अम्मी आके ना बेटा खा ले, ऐसा ना करने, अब्बू आके बेटा चला चलिए दिला लो, चलो वो दिला दो, जब जाके हम सीधे होते। तो ये सब हमको नुकसान है अम्मी अब्बा के साथ अच्छा बिहेवियर करने का। समझ पड़ी? उससे अपनों को फायदा होएगा। अम्मी अब्बा अपनों को दुआ देंगे ना तो अपने एजुकेशन में भी आगे बढ़ेंगे, दीनी लाइन में भी आगे बढ़ेंगे। समझ पड़ी? तो दो काम अपनों को करने के, आज अपनों को दो काम सीखने मिले। वो क्या है? नंबर 1 मोबाइल इस्तेमाल नहीं करते, जरूरत हो तो काफी है, थोड़ा बहुत हो गया। और नंबर 2 पे अम्मी अब्बू के साथ, भाई बहन के साथ, बड़ा भाई बड़ी बहन हुए उनके साथ अच्छा बिहेवियर करने का, अच्छा सलूक करने का, उनके साथ तू तुकारे से जैसी वैसी बात नहीं करने की। समझ पड़ी? अगर हम ये दो काम करेंगे तो हमको दुनिया में भी फायदा होगा और आखिरत में भी फायदा होगा। अल्हम्दुलिल्लाह आज इकरा ट्यूशन क्लासेस जो रबाड़ीवार में चल रहा है उसमें बच्चों को अवेयरनेस के एतबार से एक प्रोग्राम रखा गया था जिसमें मोबाइल के इस्तेमाल के नुकसानात बताए गए और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक, वालिदैन के साथ अच्छा बर्ताव करना, ये भी बच्चों को बतलाया गया। और बच्चों ने इस बात का अहद और अज़्म किया है कि इंशाअल्लाह हम मोबाइल को कम से कम बल्कि नहीं के बराबर इस्तेमाल करेंगे और वालिदैन के साथ और अपने उस्ताद और अपने टीचर्स के साथ अच्छा हुस्न सलूक करेंगे इंशाअल्लाह। ऐसे प्रोग्राम और जगह पर भी होने चाहिए। बेहतर है बच्चों को इस मामले की तरफ तवज्जो दिलाई जाए, इसलिए कि मोबाइल का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा आम हो चुका है और गलत इस्तेमाल उससे ज़्यादा आम हुआ है, जिसकी वजह से बच्चों के हेल्थ पे भी नुकसान होता है और उनके फ्यूचर पे भी बड़ा नुकसान हो रहा है। लिहाजा सब जगह अच्छी तरीके से ऐसा अवेयरनेस के प्रोग्राम किए जावे ताकि बच्चों के हेल्थ भी बेहतर रहे और उनका फ्यूचर भी ब्राइट होवे। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें